नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं नेहा त्रिपाठी एक बार फिर से हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत करती हूँ। पिछली हिंदी पाठशाला में हमने सब्जियों के नाम सीखे थे। आज हम सीखेंगे आ की मात्रा, पर उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। देखिए, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, ये हैं हमारे स्वर और ये हैं व्यंजन। इन्हें हम स्वर कहते हैं और इन्हें हम व्यंजन कहते हैं। पर क्या आप जानते हैं, अ को छोड़कर बाकी सभी स्वरों का प्रयोग मात्रा के रूप में किया जाता है। आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ओ, औ, अं, अह। इन सभी अ को छोड़कर बाकी के सभी स्वरों का प्रयोग मात्रा के रूप में किया जाता है और ये सभी व्यंजन पर मात्रा का काम करते हैं, जिनसे हम आगे शब्द सीखेंगे। आज हम सीखने वाले हैं आ की मात्रा। देखिए, मैंने आपको बताया जो अ होता है, अ से अनार, इसकी कोई मात्रा नहीं होती। तो हम शुरू करेंगे हमारे स्वर आ से। आ की मात्रा आज हम सीखेंगे आ की मात्रा, और ये है आ की मात्रा। आप देख लीजिए, ये है आ की मात्रा का चिन्ह। इसे बच्चों आपको आ का डंडा नहीं कहना है, इसे हम कहते हैं आ की मात्रा। मैं एक बार फिर से बता रही हूँ, ये है आ की मात्रा का चिन्ह और इसे हमें आ की मात्रा कहनी है। और अब हम देखते हैं, जब आ की मात्रा व्यंजनों के साथ जुड़ जाती है तो उनका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है। देखिए, हम इसे कहते हैं क से कबूतर। पर जब क के साथ आ की मात्रा लग जाएगी तो वह बन जाएगा का। जब हम क बोलते हैं, आप भी मेरे साथ बोल के देखिए, जब हम क बोलते हैं तो हमारा मुंह ज़्यादा बड़ा नहीं खुलता बोलते वक्त, बट जब इसमें हम आ की मात्रा जोड़ देंगे तो हम इसका उच्चारण करेंगे का बोलते वक्त हमें थोड़ा बड़ा मुंह खोलना है। जैसे हम आ बोलने के लिए एक बड़ा सा मुंह खोलते हैं स्वर, तो आ की स्वर जब आ की मात्रा जुड़ जाती है इसमें, तो हम जब उसका उच्चारण करते हैं तो हमें अपना मुंह थोड़ा बड़ा खोलना पड़ता है। जैसे कि क के साथ आ की मात्रा जुड़ गई तो बन गया का, ग के साथ आ की मात्रा जुड़ गई तो बन गया गा। पहले देखिए, ये है सिर्फ ग। इसे बोलने में कोई ज़ोर नहीं लग रहा, हमारा मुंह भी छोटा सा खुल रहा है। बट जब इसमें आ की मात्रा जोड़ दें तो ये बन जाएगा गा। म, पर म के साथ जब आ की मात्रा जुड़ गई तो बन गया माँ। प के साथ आ की मात्रा जुड़ गई तो बन गया पा। त के साथ जब हमने आ की मात्रा को जोड़ दिया तो वह बन गया टा। आशा है आप इसे समझ गए होंगे। अब देखते हैं, सभी व्यंजनों में जब आ की मात्रा जोड़ते हैं तो उनका उच्चारण किस प्रकार करना चाहिए। आप भी मेरे साथ दोहराइए। क, देखिए मैंने आ की मात्रा को दूसरे कलर से बनाया है जिससे आपको अच्छे से समझ आए। क के साथ जब आ की मात्रा लग गई तो बन गया का। ख के साथ जब आ की मात्रा लग गई तो बन गया खा। ग के साथ जब आ की मात्रा को लगा दिया तो बन गया गा। घ के साथ जब आ की मात्रा लगा दी तो वह बन गया घा। च के साथ आ की मात्रा लगा दी तो वह बन गया चा। छ के साथ जब आ की मात्रा लगा दी तो वह बन गया छा। ज के साथ जब आ की मात्रा लगा दी तो वह बन गया जा। झ झा। त आ की मात्रा जोड़ने से टा। जब हम इसे बोलेंगे तो हमारा मुंह थोड़ा बड़ा खुलेगा और इसे हम थोड़ा इस पर ज़ोर डालेंगे, क्योंकि इसी से हमें पता चलेगा कि इसमें आ की मात्रा लगी है। क्योंकि जब इसके साथ आ की मात्रा नहीं होती तो इसे कहा जाता है ट, केवल ट। पर जब इसके साथ आ की मात्रा जोड़ दी तो यह बन गया
टा। थ के साथ आ की मात्रा जोड़ दी तो बन गया ठा। ड, अभी ये है ड, बट जब हम इसके साथ आ की मात्रा जोड़ देंगे तो यह बन गया डा। इसी प्रकार बच्चों आपको सभी व्यंजनों में आ की मात्रा जोड़कर अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना है और इनका 3 से 4 बार उच्चारण करना है, जिससे आपको पता चले कि जब हम व्यंजन में आ की मात्रा जोड़ देते हैं तो उसका उच्चारण किस प्रकार किया जाता है। और आ की मात्रा से बने हुए शब्द मैं आपको अगली हिंदी की कक्षा में सिखाऊंगी। जब तक आप इन सभी व्यंजनों का सही उच्चारण करें और इनका अभ्यास करें, और ध्यान रखिएगा यह कार्य अपनी हिंदी की नोटबुक में ज़रूर करें, पर सबसे पहले डेट मेंशन करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे अगली हिंदी पाठशाला में।